देखिए, कल भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। देश में खुशी की लहर। टीम इंडिया की इस जीत के बाद हर तरफ जश्न का माहौल, लेकिन इंदौर के महू में जश्न के माहौल में खलल पड़ा। इससे जुड़ी बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। इंदौर के महू में हिंसा हो गई जश्न के दौरान, और अब जबकि आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं, एक दुकान की तस्वीरें सामने आई हैं जहां आग लगाते हुए उपद्रवी नजर आ रहे हैं, पथराव हुआ है, तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पुलिस ने 13 लोगों को हिरासत में लिया है। ये तस्वीरें आपके सामने है। देखिए किस तरीके से यहां हिंसा भड़की और उसके बाद स्थिति इतनी बिगड़ी कि जगह जगह पथराव हो रहा था, आगजनी हो रही थी। तस्वीरें आपके सामने हैं। उपद्रवी सड़कों पर नकाब पहनकर पथराव करते हुए नजर आ रहे थे। पुलिस ने 13 लोगों को अब हिरासत में लिया है। पुलिस छानबीन कर रही है कि आखिरकार जश्न के माहौल में हिंसा कैसे भड़क गई। जो इस इलाके में सीसीटीवी लगे हुए हैं, अब उन्हीं को खंगाला जा रहा है। सीसीटीवी की पड़ताल की जा रही है और पुलिस तफ्तीश में जुटी है। ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से आगजनी की जा रही है। ये बाजार के इलाके में शटर डाउन यहां दुकानों के, और उसके बाहर देखिए कैसे गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा है, सब कुछ फूका जा रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंबुज इस वक्त मौजूद है। जरा अंबुज से ही जानते हैं। अंबुज, अब तो धीरे धीरे कर जिस तरीके से पुलिस ये सीसीटीवी खंगाल रही है, उसी के आधार पर अभी तक 13 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। कुछ जानकारी मिल पा रही है कि आखिरकार हिंसा की शुरुआत हुई कैसे? अंबुज, देखिए, बिल्कुल अभी तक हिंसा की शुरुआत कैसे हुई इस मामले को का पता नहीं चल पाया, लेकिन दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अभी कुछ और वीडियोस सामने आए हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरीके से चेहरों को ढक करके पत्थरबाजी की जा रही है, आगजनी की जा रही है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है पुलिस के द्वारा। अभी तक 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस जो है कहीं ना कहीं ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस घटना के पीछे, ये जो घटना थी ये शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, किन शरारती तत्वों का हाथ है जिनकी वजह से ये हालात बिगड़े। तो फिलहाल पुलिस पूरी जांच में लगी हुई है। अभी हालात सामान्य है, लेकिन अब ये जो घटना घटी है इस पूरे मामले की पुलिस जो है वो जड़ तक जाने की कोशिश मऊ का कर ये रही कौन है। सा इलाका जहां पर ये हालात इस तरीके से बिगड़े थे? ये देखिए, मऊ का ये जामा मस्जिद है मऊ की, जहां पर ये जो इलाका है, इसी इलाके से ये सकरी गली है जहां से ये जुलूस निकाला जा रहा था। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इन इलाकों से जुलूस नहीं निकलते हैं आमतौर पर, लेकिन यहाँ से जुलूस गया और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जानबूझ करके कुछ शरारती तत्व उसमें गए। और दोनों तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक पक्ष ये कह रहा है कि पटाखे अंदर फोड़े गए, अंदर फेंके गए मस्जिद के। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि जब ये जुलूस जा रहा था तो पीछे से पत्थरबाजी हुई है। हालांकि इसको पूरी मामले को अभी पुलिस जो है जांच कर रही है कि आखिर घटना की वास्तविक वजह क्या थी जिस वजह से ये अशांति उत्पन्न हुई, इस तरीके की घटना हुई और आगजनी और तोड़फोड़ और इस तरीके की पूरी हिंसा की स्थिति बनी। जी, आप रहिए मेरे साथ, अंबुज में लौटूंगी आपके पास। देखिए, महू की ये जो घटना हुई है, ये जो हिंसा भड़की है, इस पर अब बीजेपी के विधायक का एक बयान सामने आया है। भारत की जीत पर आतिशबाजी से नफरत क्यों? रामेश्वर शर्मा ये सवाल पूछ रहे हैं। बेटे बेटियों की शादी में आतिशबाजी क्यों करते हो? फिर रामेश्वर शर्मा ये भी सवाल पूछ रहे हैं। ऐसा करने वालों को सरकार के डंडे खाने पड़ेंगे। हुजूर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, और उन्हीं का ये बेतुका सा बयान जो सामने आया है। भारत की जीत पर आतिशबाजी से नफरत क्यों, ये रामेश्वर शर्मा की तरफ से पूछा गया है। सुनिए। आप अपने बेटा बेटी की शादी करते हो तो आतिशबाजी करते हो, तो भारत जीतता है तो उसकी आतिशबाजी से नफरत क्यों करते हो? और अगर तुम्हें इन पटाखों से नफरत है तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के डंडे के पटाखे खाने पड़ेंगे। तो ये विधायक का बयान सामने आया है। अब विधायक के बयान का मतलब क्या निकाला जाए, क्योंकि ऐसे सुनने में बयान बड़ा बेतुका सा लग रहा है। अभी पुलिस की तरफ से कुछ जानकारी दी नहीं गई है कि आखिरकार मामले की शुरुआत कहां से हुई, हिंसा क्यों भड़की। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो विधायक जी हैं वो तय करके आए थे कि उन्हें मीडिया के सामने क्या कहना है, और आकर उन्होंने अपनी बात रख दी। अंबुज,
जी बिल्कुल, ये जो बयान रामेश्वर शर्मा का सामने आया है, एक तरह से इसको अगर हम गौर से सुने तो निश्चित तौर पर ये मान के चला जा रहा है कि किस पक्ष की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये जो बयान है, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि होते हुए उनका इस तरीके का बयान कि डंडे खाने पड़ेंगे और किसे आतिशबाजी से नफरत है, क्योंकि अभी ये पूरा मामला, इस पूरे मामले की जांच हो रही है। अभी इस पूरे मामले में नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है पुलिस कि आखिर ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ है। दोनों पक्षों का अपना अपना, दोनों तरफ का अपना अपना पक्ष है। दोनों पक्ष ये कह रहे हैं कि शुरुआत कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से हुई है। तो ऐसे में इस तरीके का बयान जब आता है तो निश्चित तौर पर हालात सामान्य होने की वजह से सेंटीमेंट और भड़कते हैं। तो जनप्रतिनिधियों को ये भी ध्यान देना चाहिए। इस तरीके का बयान, आज विधानसभा सत्र की भी शुरुआत हुई है और विधानसभा पहुंचने पर रामेश्वर शर्मा ने भोपाल में ये बयान किया है, तो इसको भी देखना होगा कि किस तरीके से अब इस पे विपक्ष कैसे रिएक्ट करता है, लोग कैसे वहां पे रिएक्ट करते हैं। लेकिन ये एक तरह से राजनीति की भी शुरुआत इसमें पूरी तरीके से हो चुकी है। बिल्कुल, जनप्रतिनिधियों के ऐसे बयान जो अगर आग भड़क रही है तो उस पर पानी डालकर बुझाने की कोशिश करने वाले नहीं होते हैं, बल्कि आग में घी डालकर और आग भड़काने का काम करते नजर आते हैं। फिलहाल तो इस बयान को देखकर यही कहा जाएगा, बड़ा बेतुका सा बयान जो यहाँ पर विधायक की तरफ से दिया गया है। फिलहाल सवाल यह कि पुलिस प्रशासन इस मामले में किस तरीके से जांच आगे बढ़ा रहा है, अभी मऊ की स्थिति क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब जरा ले लेते हैं हम। हमारे सहयोगी अंबुज पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंबुज, अभी स्थिति कैसी बनी हुई है? देखिए, अभी जो स्थिति है वो सामान्य बनी हुई है। अभी फिलहाल सुबह से कोई इस तरीके की घटना नहीं हुई है और रात से ही भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और पुलिस जो है अब इसकी पूरी मामले की जांच कर रही है। तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लोगों से बात की जा रही है, ये पड़ताल की जा रही है, ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई, कौन असली गुनहगार हैं, क्या जुलूस में शामिल होकर के कुछ बदमाश लोगों ने जानबूझ करके बात खराब करने की कोशिश की है, क्या दूसरी तरफ से इस तरीके की घटना जानबूझ करके हुई है। तो इस बिल्कुल, देखिए आरोप दोनों तरफ से एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।